कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ था वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में भयानक युद्ध हो रहा था। तब ब्राह्मण का श्राप अपना फल लेने आया। जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब भी अर्जुन कर्ण पर बाण चला रहे थे। तब कर्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए रथ के पहिए को निकाल लूं। मेरे रथ को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करो। कुंती कुमार जी इस मार्ग पर काय चला करते हैं, तुम उस मार्ग पर ना चलो, क्योंकि तुम कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसलिए जब तक मैं इस फंसे हुए रथ के पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चकम मुझ पर प्रहार मत करो। लेकिन अर्जुन ने कर्ण की इस बात को नहीं माना। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर निहत्थे कर्ण पर अंजलि का अस्त्र का बाण चलाकर उनका वध कर दिया। इस प्रकार एक दानवीर महारथी सूर्यपुत्र कर्ण का अंत हो गया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब अर्जुन ने अंजलिक बाण से कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। उनका सर धड़ से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य की भांति चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जैसे उसे देखकर भयभीत हो जाता है, वैसे कर्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर को देखकर पांडव सेना में सब भयभीत हो रहे थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्यदेव दुखी होकर चले गए थे। इसके बाद मंगल और बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने सा लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रुखी हवा चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित होने लगी, महासागर भयानक गर्जना लगे, पर्वत कांपने लगे, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते देख आकाश में देवता भी हाहाकार करने लगे। दूसरी तरफ कर्ण की मृत्यु के बाद उनके सारथी शैल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन को बोलते हैं, आज कर्ण ने धावा करके अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन युद्ध भूमि में हमारे रथ का पहिया धंस गया। जब कर्ण अपना विजय धनुष रथ पर रखकर निहत्थे रथ का पहिया निकालने उतरे तब जब वे पहिया निकाल रहे थे तभी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने प्रिय मित्र के शोक से वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तब उसने प्रण लिया कि वो आज ही श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को मारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाएगा। जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण के वध के बारे में बताया तब वो भी कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मूर्छित हो गए थे। जब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तब वो शोक से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फुट-फुट रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण की मृत्यु पर रो रही है तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बता दिया। कर्ण का सच जानकर सभी पांडव बहुत दुखी हो गए। जिस पांडवों ने हमेशा कर्ण का अपमान किया और अंत में उनका वध कर दिया वो कर्ण उनके भाई थे, ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माता तुमने हमसे कर्ण का सच छुपाया, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से मार डाला। आपके कारण ही हमें इतना शोक हो रहा है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ आज के बाद कोई स्त्री किसी भी राज को अपने मन में नहीं छुपा पाएंगे। इस प्रकार आज भी यह श्राप कार्य करता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कर्ण के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? आप क्या मानते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। महाभारत की ऐसी छिपी बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।